चिराग पासवान की अमित शाह से मुलाकात के बाद नाराजगी खत्म हो गई है और चिराग पासवान ने 5-1 का फॉर्मूला रखा है, यानी कि 5 लोकसभा सीट चाहिए और 1 राज्यसभा सीट। ये मांग अमित शाह के सामने चिराग पासवान कल की मुलाकात में रखे। चिराग पासवान लगातार एनडीए से नाराज चल रहे थे। ये खबर सामने निकल कर आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक एनडीए में सीट नहीं मिल पा रही है। इस वजह से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की 2 दौरे से परहेज किया और प्रधानमंत्री के दोनों ही दौरों पर वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारे में ये खबर चलने लगी कि चिराग पासवान अपना पाला भी बदल सकते हैं, लेकिन अब तमाम कयासों पर विराम लग गया है और अब चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से हुई है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि अमित शाह ने, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से मुलाकात की। दोनों की बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। इस बातचीत में ये तय कर लिया गया कि आखिर चिराग पासवान को बीजेपी यानी कि एनडीए कितनी सीट देगी। चिराग पासवान ने कहा कि हमें 5 लोकसभा सीट चाहिए और 1 राज्यसभा सीट चाहिए, लेकिन ये मुमकिन होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले से कह दिया और हमने आपको बताया भी है कि बीजेपी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने भी ये कह दिया था कि हम सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सिटिंग सीट से आगे जाएंगे, पीछे की गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर 33 सीट पर हिसाब बन चुका है और अब अगर चिराग पासवान 5 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर यूं कहें कि 38 सीट का हिसाब किताब बैठ चुका है। बचा है 2 सीट, लेकिन इन 2 सीटों में से 3 दल बचे हैं अभी। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और तीसरे पशुपति पारस की पार्टी। ये तीनों पार्टी क्या करेगी? अगर मौजूदा समय में हालात के मुताबिक जिस तरीके से बीजेपी ने 17 सीट की बात कही है, जेडीयू ने भी 17 या फिर 16 सीट की बात तो कह ही दी है। इसके बाद चिराग पासवान आते हैं। चिराग पासवान को भी 5 सीट चाहिए। कुल मिलाकर 38 सीटों का हिसाब बैठ चुका है और अंतिम में बचा है मात्र 2 सीट। 2 सीट और दल 3। आखिर एनडीए गठबंधन कैसे सीटों का बंटवारा करेगी? हालांकि अमित शाह ने आश्वासन दे दिया है, मजबूत आश्वासन दिया है और कहा है कि हमारे पास जो अभी सीट बचे हैं, इसी सीटों में से आपको 5 सीट दिए जाएंगे। देखना दिलचस्प है। चिराग पासवान की अमित शाह से मुलाकात हो गई है और चिराग पासवान की नाराजगी भी खत्म हो गई है, लेकिन सीटों का गणित बैठाना मुश्किल है, क्योंकि 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और इस हिसाब से 34 सीट का बंटवारा हो चुका है। और अगर चिराग पासवान को 5 सीट चाहिए तो 39 पर हिसाब बैठेगा। अगर जेडीयू 16 सीट पर भी चुनाव लड़ती है तो 38 सीटों का हिसाब बैठ चुका है। बाकी के 2 सीट बचे हुए हैं और दल 3 है। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट में तो मानने वाले हैं नहीं। इससे ज़्यादा सीटों की वो आशा लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इससे ज़्यादा सीट उन्हें मिलेगी। देखना दिलचस्प है कि आखिर एनडीए गठबंधन अपने तमाम सीटों का बंटवारा कैसे करती है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।